भोलापुर गांव में एक श्यामू रहा करता था। वो बहुत ही गरीब था। उसे खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही दिक्कत से होती थी। एक दिन श्यामू बोला, तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं चले जाता हूँ अपनी बेटी के पास, शायद कुछ मदद मिल जाए। अगले सुबह श्यामू अपने बेटी के पास जाने लगता है। घर पहुंचते ही श्यामू का बेटी दौड़ते हुए आई और बोली, बैठ जाइए ना बाबूजी, सब कुछ ठीक तो है ना? अचानक से आ गई, ना कोई फोन ना कोई खबर। हाँ बेटी, सब कुछ तो ठीक है। अचानक से तेरी याद आ रही थी तो तुझे देखने के लिए आ गए। ऐसे ही बात करते करते रात हो जाती है। फिर श्यामू वहाँ पर सो जाता है। और सुबह होते ही श्यामू अपने बेटी से बोला, बेटी, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, कभी भी कोई चीज का दिक्कत हो तो मुझे बताना। ठीक है बाबूजी, आप घर चले जाओ, ठीक से जाना। पहुंच जाने के बाद किसी के मोबाइल से बात कर लेना, नहीं तो मुझे टेंशन होती रहेगी। और श्यामू जल्दी घर आने के लिए जंगल के रास्ते से चल देता है। चलते चलते उसे थकावट सी लग रही थी। ओहो, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। जल्दी घर कैसे पहुँचूंगा? थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर जल्दी से चलूंगा। श्यामू वहीं पर थोड़ा देर बैठकर आराम करने लगता है। और थोड़ा समय बैठने के बाद बारिश का समय होने लगता है और श्यामू वहाँ से उठकर अपने घर के रास्ते चल देता है। चलते चलते रास्ते में बारिश आ जाती है। इस बारिश में मैं घर कैसे जाऊंगा? कोई भी चीज मिल जाएगा छुपने के लिए तो मैं वहीं पर छुप जाऊंगा। तभी उसको एक गुफा नजर आता है। जाता हूँ, मैं इस गुफे के अंदर में छुप जाऊंगा। बारिश छूटते ही मैं अपने घर चला जाऊंगा। तभी श्यामू गुफा के अंदर चले जाता है। लगता है कोई इंसान आ रहा है। इंसान का मांस खा के मुझे मजा ही आ जाएगा। फिर चुड़ैल उसको मार कर खाने लगती है। वाह, क्या स्वादिष्ट लग रहा है खाने में। फिर रामू श्यामू से मिलने के लिए उसके गांव आता है। नमस्ते भाई साहब, आप श्यामू का दोस्त रामू हो ना? पर श्यामू यहाँ पे नहीं है। श्यामू अपनी बेटी से मिलने के लिए गया है। ठीक है बहन, सुना है मेरा दोस्त बहुत ही लाचार है इस टाइम, इसलिए मैं अपने दोस्त का कुछ मदद करने के लिए आया था। चलता हूँ मैं अपने दोस्त की बेटी घर। ठीक है भाई साहब, जाइए। आज 3 दिन हो गया है, नहीं आया है। फिर रामू वहाँ से अपने दोस्त के बेटी के घर जाने लगता है। पहुँचने के बाद पता चलता है कि श्यामू वहाँ से कल ही निकल गया है और रामू वहाँ से उदास मन से चल देता है। फिर रामू भी शॉर्टकट लेने के लिए उसी रास्ते से चल देता है। फिर रामू को एक भयानक सी आवाज़ सुनाई देता है। देखा तो उसी गुफा से आवाज़ आ रही थी। अरे भागो रे, ये तो चुड़ैल का गुफा है। भागो भागो, ये तो चुड़ैल का गुफा है। रामू ऐसा कहते कहते गांव तक पहुंच जाता है। अरे चाचा, आप ऐसे क्यों भागते हुए आ रहे हो? लगता है कोई आसमान टूट पड़ा है। अरे बेटा, मैं अपने दोस्त की बेटी के घर गया था। वहाँ से लौटते वक्त तो मुझे एक गुफा में भयानक सी आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे लगता है कि मेरा दोस्त उसी गुफा में फंस गया है। मेरी बात मानो तो तुम सब भी मेरे साथ चलकर मेरे दोस्त को बचाने में मदद करो। फिर गांव के एक औरत बोली, अरे जा जा, कोई नहीं मिला बेवकूफ बनाने के लिए, तो हम लोगों के आ गए बेवकूफ बनाने के लिए। आजकल के जमाने में कहाँ से आ गया है भूत चुड़ैल प्रेत? पागल आदमी, कहीं से भी मुंह उठा के चले आते हैं। वहीं खड़ी एक बूढ़ी बोली, अरे नहीं नहीं, ये बुजुर्ग आदमी है, इसका बात मान लेना चाहिए।
मेरी बात मानो तो कोई तांत्रिक को ले जाकर दिखा लेते हैं। क्या सच में वहाँ पे भूत है कि नहीं? इसका दोस्त को आज 4 दिन हो गया है, अभी तक नहीं लौट के आया है। फिर वहीं पे खड़ा हुआ एक जवान लड़का बोला, चलो ठीक है, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ। आप लोग कहते हैं तो मैं एक तांत्रिक को बुला करके ले आते हैं, फिर वहाँ पर जाकर के देखते हैं कि क्या हो रहा है। फिर लड़का तांत्रिक को बुलाने के लिए जाता है और तांत्रिक उसे रास्ते में ही मिल जाता है। प्रणाम बाबा, मैं आपके ही पास जा रहा था। मेरे गांव का जो श्यामू चाचा था, सुना है उसके बारे में कि गुफा में फंस गया है। गुफा में फंस गया तो क्या हो गया, जाकर तुम सब मिलकर उसे निकाल के ले आओ। मेरे पास क्यों आए हो? मैं गुफा का मालिक थोड़ी हूँ। ऐसी बात नहीं है बाबा, वो गुफा दरअसल चुड़ैल का है। मुझे डर है कि चुड़ैल उसे मार कर ना खा जाए। ओह, तो ऐसी बात है। पहले बोलना चाहिए ना कि गुफा चुड़ैल का है। चलो चलते हैं। ठीक है बाबा, आइए मेरे साथ। फिर तांत्रिक सभी गांव वालों को साथ करके गुफा की तरफ जाने लगता है। गुफा तक पहुंचने के बाद, सुनो गांव वालों, तुम सब यहीं पे रुको, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है चुड़ैल मुझे छोड़कर तुम सब पे वार कर दे, इसलिए तुम सब यहीं पे रुको। ठीक है बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। फिर तांत्रिक गुफा के अंदर चले जाता है। दुष्ट चुड़ैल, तो तू रहती है इस गुफा में। कहाँ है वो गांव का श्यामू जो बारिश से बचने के लिए इस गुफा में आया था? तो तुम उसे बचाने के लिए आया है? मैं तो उसको कब का खा चुकी हूँ। मैं तो तुम जैसे पंडित जी को मैं भुजिया बना के खाई हूँ। तुम कौन सी खेत की मूली हो? लगता है अब तुमसे हमको युद्ध करना ही होगा, तब जाके तुम मानेगी। फिर चुड़ैल बोली, ठीक है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। करो युद्ध, पर मेरा एक शर्त है। जब तू हारेगा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी, जब मैं हारूंगी तो मैं तेरे साथ आराम से चली जाऊंगी। फिर दोनों में भयंकर युद्ध होने लगता है। युद्ध होने के बाद चुड़ैल हार जाती है और पंडित जी के साथ बाहर आ जाती है। श्यामू को तो वापस नहीं कर सकती है, पर आज के बाद तुम किसी भी इंसान को कुछ भी की तो मैं तुम्हें इसी गुफा के अंदर बंद कर दूंगा। मधुबन गांव में खुशबू नाम की औरत अपने बेटा अंगद के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब था, किसी तरह एक झोपड़ी में गुजर बसर करती थी। तभी अंगद बोला, माँ मुझे खाना ला के दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें खाना और पानी ला के देती हूँ। तभी खुशबू अंदर जाके 2 प्लेट खाना ले आती है और दोनों प्लेट का खाना वहाँ रखे खटिये पर रख देती है। एक प्लेट तेरे लिए है, एक प्लेट मेरे राम जी के लिए है। मेरे राम भगवान इस झोपड़ी में जरूर आएंगे। मैं उसको भोजन अपनी हाथों के बना हुआ जरूर ग्रहण करवाऊंगी। एक ना एक दिन इस झोपड़ी में राम भगवान को जरूर आना ही होगा। तभी वहाँ पर एक ऋषि मुनि आता है। नमस्ते बहन जी, मैंने सुना है आप राम भगवान के बहुत ही सच्चे भक्त हो, इसलिए मैं आपके द्वार पधारे हैं। आहो भाग हमारे, आप मेरे घर पधारे। हाँ, मैं राम जी की बहुत ही बड़ी भक्त हूँ। बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ आपके? मुझे एक शिष्य की जरूरत है। क्या तुम अपना बालक हमको गुरु दक्षिणा में दे सकती हो? मैं आपके बेटे का पूरा पालन पोषण करूँगा। ठीक है गुरुजी, मैं अपने बेटे का विचार जानना चाहती हूँ। एक बार उसका मन का बात भी जानना जरूरी है। कोई
कोई बात नहीं माँ, मैंने गुरुदेव की सारी बात सुन ली। मैं गुरुदेव के साथ जाना चाहता हूँ, इसमें मुझे कोई भी कठिनाई नहीं है। ठीक है बहन जी, हमें खुशी हुई आप दोनों से मिलकर, जो आप दोनों हमारी बात को मान गए। तब अंगद ऋषि मुनि के साथ जाने लगता है। 20 साल बाद अंगद बोला, गुरुजी मुझे भूख लगा है, मुझे खाना खाना है। सुनो अंगद, आज तुम खाना नहीं खा सकते क्योंकि आज एकादशी है और आज हम सब मिलकर के राम जी का उपवास करेंगे। यदि तुमको खाना हो तो आप खुद बना के खाओगे और यहाँ पे तुम नहीं बना सकते हो, कहीं और जाके बनाकर खाना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, मैं जाता हूँ खाना बना के खाने के लिए। मुझे कुछ राशन चाहिए, वो आप देते हो? ठीक है अंगद बेटे, तुम यहाँ से राशन ले जा सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा ख्याल रखना, जब भी खाना खाना तो राम जी को खाना जरूर खिला देना, उसके बाद ही तुम खाना खाना। ठीक है गुरुजी, मैं जाता हूँ, अब आपका आज्ञा हो। तब अंगद वहां से जंगल की ओर चल देता है खाना बनाने के लिए। वाह, खाना तो बन गया। अब पता चला कितनी परेशानी होता है खाना बनाने में। अब मैं खा लेता हूँ। नहीं, गुरुदेव ने मुझे एक बात बताया था। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी खाना बनाना तो राम जी को हमेशा खिला देना, उसके बाद तुम खाना। राम जी, अरे ओ राम जी, आ जाओ खाना खाने के लिए। तभी राम भगवान सीता माँ के साथ परेशान करते हैं। क्यों नहीं आ रहे हो? अब तो खाना भी ठंडा होने को चला है। राम भगवान जी, लो आ गए। राम भगवान आप आ गए। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, इतना देर क्यों लगा दी? पर मैंने तो एक ही बुलाया था, दो आ गए। वाह, क्या टेस्टी था खाना में। मुझे तो आनंद आ गया खाते खाते। शुक्रिया राम जी, मुझे अच्छा लगा कि मेरा भोजन आपको पसंद आया। फिर अगले एकादशी के दिन अंगद फिर से जंगल आया और खाना बनाने लगा। उस दिन 2 प्लेट खाना बनाए तो राम जी सीता को भी लेके चले आए और हम भूखे ही रह गए थे। आज मैं 3 आदमी का खाना बनाता हूँ। राम जी, अरे ओ राम जी, आ जाओ खाना खाने के लिए, खाना बन गया है। राम भगवान को भी अपने भक्त के सामने में हंसी टटोली करने में बहुत ही मजा आ रहा है, इसलिए राम जी अपने सारे देवताओं को साथ में लेकर के आ गए। अरे मैंने तो सिर्फ राम और सीता को बुलाए थे, ये तो पूरा खानदान उठ करके आ गया है। अब इन सबको खाना कैसे खिलाएंगे? मैंने तो 3 ही प्लेट खाना बनाया है। लगता है मैं अब की बार भी भूखा रह जाऊंगा। तभी सब देव मिल करके खाना खाने लगे। लो, आज फिर भी आप लोग के वजह से मैं भूखा ही रह गया। गुरुदेव, मुझे आज ज्यादा राशन चाहिए। क्यों, क्या हुआ सो? तुम आज क्यों ज्यादा राशन मांग रहे हो? उतना राशन कम पड़ जाता है क्या? क्योंकि आज ना जाने कितने साथ आते हैं राम जी। ठीक है, जब राम जी खाना खाने के लिए आते हैं तो तुम राशन ले जा सकते हो। किचन में रखा है, जितना चाहे उतना ले जाओ। ठीक है गुरुदेव, आप आज्ञा दें। कहीं ये अंगद राशन ले जाकर के बाजार में तो नहीं बेच देता है? आज इसका पीछा जाकर के पता करना होगा। और तभी ऋषि मुनि उसके पीछे जाने लगता है।
आज मैं खाना नहीं बनाऊंगा। ना जाने राम जी कितने साथ आ जाते हैं, कहीं हमको फिर से भूखा ना रहना पड़ जाए। राम जी, अरे ओ राम जी, आओ खाना बन गया है खाने के लिए। राम जी, अरे ओ राम जी। प्रभु, ये इंसान तो हम लोग को मूर्ख बना गया। खाना तो बना ही नहीं है, तो खाएंगे क्या? श्री राम जी, मुझे पता नहीं था कि आप लोग कितना आदमी आएंगे, इसलिए हम खाना नहीं बनाए, नहीं तो हमको भूखा ही रहना पड़ जाता है। अब आप लोग आ गए हैं तो खुद ही बना के खा लो। अब क्या करोगे पुत्र हनुमान? अब तो भक्त का कहना है तो बनाना ही पड़ेगा। चलो सब मिलके बनाओ। ये अंगद नहीं खाना बना रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, तो कैसे फिर खाएगा? चल के देखते हैं कि आखिर क्या माजरा है। अरे अंगद, ये क्या, तुम नहीं खाना बना रहे हो, नहीं कुछ कर रहे, तो फिर राशन क्यों लाए? फिर ऐसे में खाओगे कैसे? अच्छा हुआ कि गुरुदेव आप आ गए। अब आप खुद ही देख लो कि राम जी कितने आदमी आते हैं खाने के लिए, इसलिए मैं राशन दुगना मांगा था। कहाँ है राम जी? हमें तो कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो फिर तुम किसके बात कर रहे हो? ओहो, ये क्या दुविधा में डाल दिए राम जी आपने। मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? ऐसे में तो मेरा गुरुदेव समझेगा कि मैं राशन को चुरा करके बाजार में बेच डालता हूँ। प्लीज राम जी, इसको भी दिखाई दे दो। अरे अंगद, तुम कौन सी सोच में पड़ गए हो? अरे राम जी, आप मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? ऐसे में तो मेरा गुरुदेव हमको गलत मानने लगेगा। मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दे दो। बालक, तेरा गुरुदेव सब कुछ पा लिया है, लेकिन तेरे जितना भोलापन नहीं पा सका, इसलिए मैं उसको दर्शन नहीं दे पा रहा। राम जी बोल रहे हैं कि आप मेरे जितना भोलापन नहीं पा सके, इसलिए आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं। हे प्रभु, मैंने तो सच में अंगद जितना भोलापन नहीं पा सका, पर फिर भी आप हमको दर्शन दे करके मेरा कल्याण करो। हे प्रभु, मैं आपका दर्शन पाके धन्य हो गया। तथास्तु।